बढ़ा रहा। छत्तीसगढ़ में कांग्रेस के खिलाफ ही माहौल बनाया जा रहा। आत्मसम्मान से समझौता नहीं करने का पार्टी से आग्रह कर डाला। अगले साल होने वाले लोकसभा चुनाव से पहले 5 राज्यों में विधानसभा चुनाव होने हैं, जिनको लेकर ताबड़तोड़ बैटिंग शुरू हो चुकी है। हर पार्टी अपना दमखम दिखाने के लिए जैसे बेताब है। जनता के मन में जगह बनाने के लिए हर मुमकिन कोशिश की जा रही है। उसके लिए चाहे इंडिया अलायंस को मिट्टी में मिलाना पड़े, लोकसभा चुनाव के लिए साथ आए गठबंधन की बलि ही क्यों न देनी पड़े, इससे भी पार्टियां गुरेज नहीं कर रही हैं। सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव को ही देख लीजिए। मध्य प्रदेश में कमलनाथ से भिड़े तो यूपी में लोकसभा की 80 की 80 सीटों पर अपने उम्मीदवार उतारने की घोषणा कर दी। यूपी में कांग्रेस को झुंझुनू थमा देने का फैसला ले लिया। किसी तरह दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल वो भी अपने लिए और जगह तलाश रहे हैं। पंजाब की सत्ता हासिल करने के बाद उनका मनोबल बढ़ा है, लेकिन फिर भी नरेंद्र मोदी के खिलाफ बने इंडिया अलायंस के वो सदस्य तो बन गए। अब छत्तीसगढ़ में कांग्रेस की जड़ें काटते देखे जा रहे हैं। छत्तीसगढ़ में जहां कांग्रेस की ही सरकार है, वहां पर कांग्रेस के खिलाफ ही माहौल बनाते देखे गए। कहते देखे गए कि दिल्ली में पहले 2 पार्टियां होती थी और दोनों ही लूटती थी। यहाँ इशारा साफ साफ कांग्रेस की तरफ ही तो है। लेकिन फिर भी जैसे कांग्रेस ने केजरीवाल के इस बयान पर ध्यान ही नहीं दिया, लेकिन कांग्रेस के कई नेता हैं जो केजरीवाल की हरकतों पर लगातार ध्यान दे रहे हैं, जो पार्टी से प्यार करते हैं और चाहते हैं कि जिस पार्टी का वो हिस्सा है वो पार्टी कम से कम कभी अपने आत्मविश्वास से, अपने आत्मसम्मान से समझौता न करे। तभी दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री शीला दीक्षित के बेटे संदीप दीक्षित ने पार्टी को आईना दिखाने का काम किया। संदीप दीक्षित ने केजरीवाल के इसी बयान की क्लिप को साझा कर पार्टी को एहसास कराया है कि पार्टी अब अपने आत्मसम्मान के साथ समझौता करने लगी है। संदीप दीक्षित ने केजरीवाल के बयान की वीडियो साझा करते हुए सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर अपने हैंडल के जरिए लिखा, मेरी कांग्रेस पार्टी को अब तो कुछ एहसास होगा इस दोगले की वफादारी का। आत्मसम्मान से बड़ी कोई चीज नहीं और अपने सम्मान को छोड़ हम इस डैश के साथ खड़े हो रहे हैं। वहीं अब संदीप दीक्षित के ट्वीट पर सोशल मीडिया पर लोग अपनी प्रतिक्रिया दे रहे हैं। मोहम्मद हरीश नाम के यूजर ने लिखा, सही वक्त पर इलाज होगा इसका। भारत भूषण नाम के यूजर ने लिखा, ये फर्जी आंदोलन की पैदाइश कांग्रेस के वोटों पर दूसरे राज्यों में अपना जनाधार बढ़ाना चाहते हैं और जहां खुद का वजूद बना लिया है वहां घुसने नहीं देना चाहते। यूपी का टेढ़ी नाक वाला भी इसी प्लान में था। राजनीति के पलटू राम के तो कहने ही क्या। नीरज श्रीवास्तव नाम के यूजर ने लिखा, वर्तमान में कांग्रेस का ख्वाब केवल मोदी जी को हराना और प्रधानमंत्री की कुर्सी पर बैठना है। उसके लिए चाहे जो करना पड़े वो करेंगे। मौलिन शाह नाम के यूजर ने लिखा, ये खुद दिल्ली में टिकता नहीं है। हर एक राज्य के प्रॉब्लम का समाधान इसके पास बस अपने राज्य में कुछ नहीं करेगा। ये वोट खतरा था और रहेगा। तो कुछ इस तरह से लोगों ने संदीप दीक्षित के ट्वीट पर सीएम केजरीवाल पर अपना गुस्सा निकाला है। अब आपको सुनाते हैं कि केजरीवाल ने आखिर क्या कहा था जो संदीप दीक्षित पार्टी को आईना दिखाने लगे हैं और पार्टी के आत्मसम्मान की बात करने लगे हैं। दोस्तों, दिल्ली में भी पहले 2 पार्टियां थी। दोनों पार्टियों ने गदर मचा रखा था। दोनों पार्टियों में सेटिंग थी, 5 साल तुम लूटो, 5 साल हम लूटेंगे। जनता दुखी थी, जनता त्रस्त थी। जनता के पास विकल्प नहीं था। एक बार इससे नाराज होते थे तो उसको वोट दे देते थे, उससे नाराज होते थे तो इनको वोट दे देते थे। फिर ऊपर वाले ने एक चमत्कार किया और एक नई पार्टी आई, आम आदमी पार्टी, ईमानदार पार्टी, कट्टर देशभक्तों की पार्टी। और एक बार दिल्ली की जनता ने मिलकर यह तय कर लिया कि इन दोनों पार्टियों को हराओ और आम आदमी पार्टी को वोट दो। और दिल्ली की जनता ने 70 सीट है दिल्ली में, 70 में से 67 सीट आम आदमी पार्टी को दी, 3 सीट बीजेपी को दी और 0 सीट कांग्रेस को दी। सुना आपने कैसे छत्तीसगढ़ में जाकर कांग्रेस और बीजेपी के खिलाफ माहौल बना रहे हैं दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल। बस केजरीवाल के इसी व्यक्तित्व को पार्टी को दिखाकर पार्टी की आंख खोलने का काम करना चाहते हैं कांग्रेस नेता संदीप दीक्षित। लेकिन आपको क्या लगता है, क्या सच में पार्टी को आईना दिखाने का कोई फायदा होगा? क्या पार्टी किसी भी तरह केजरीवाल के खिलाफ एक्शन लेकर उससे किनारा करने का सामर्थ्य जुटा पाएगी?
क्या कांग्रेस इतना दम जुटा पाएगी कि अरविंद केजरीवाल के वार पर पलटवार कर सके? इस बारे में आपकी राय हमें कमेंट कर जरूर बताएं। साथ ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाना बिल्कुल न भूलें।